Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hello students, welcome to Mountain View Prep School. I am your science teacher Anand Kumar. Today we study about class 5C science. Our chapter is how do plants reproduce. Plants कैसे reproduce करते हैं. तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे. फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, फिर है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग जानेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड, मोनोकोटिलेडनस सीड, डाइकोटिलेडनस सीड, टाइप्स हो गया सीड का, पार्ट ऑफ सीड, सीड कोट, कोटिलेडन्स, एम्ब्रायो, ये पार्ट है सीड के. फिर जानेंगे हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर कैसे निकलेगा, न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट से नया प्लांट्स कैसे निकलते हैं, और दूसरा है क्रप्स. तो फिर इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक से हमको इस चैप्टर में जानना है. इन सभी चैप्टर के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. तो बोलेंगे हम लोग इसको इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन जनरली तीन प्रकार से होते हैं. वो कौन कौन है, देखो पहला है हम लोग का फ्रॉम सीड, दूसरा है फ्रॉम स्पोर एंड अदर इज फ्रॉम प्लांट पार्ट्स. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सीड क्या होता है, प्लांट्स बहुत सारे सीड क्यों बनाते हैं, तो हम लोग जानेंगे सीड के बारे में. देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सीड. सीड क्या है, हमारा पहला टॉपिक होगा सीड क्या है. जो हमारा टॉपिक आएगा यहाँ से न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, तो उससे हम लोग जानेंगे सीड क्या है. दो द सीड इज द प्लांट पार्ट विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. अ सीड इज द पार्ट ऑफ सीड प्लांट विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. ये हम लोग हो गया सीड. क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू प्लांट्स प्रोड्यूसेस सो मेनी सीड. तो प्लांट्स प्रोड्यूसेस सो मेनी सीड सो दैट इनफ सीड हैज गेट द चांस टू बोर्न और टू जर्मिनेट. ठीक है, तो प्लांट्स बहुत सारे सीड बनाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो, ताकि काफ़ी सीड्स को मौका मिल सके क्या करने का, उसको ग्रो करने का. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन. देन व्हाट इज जर्मिनेशन, तो ये प्रोसेस है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड. द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन क्या है हम लोग का, जर्मिनेशन. द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन. द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर एयर, वाटर एंड वार्मथ. किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर और वार्मथ की जरूरत होती है. वाटर क्या करता है, एयर क्या करता है, और वार्मथ क्या करता है. सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. वाटर क्या करता है, वाटर उसको स्वेल अप करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसी में एयर. बिना एयर के प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो ब्रीथ करने के लिए एयर का जरूरत है. तो विदाउट एयर जर्मिनेशन कैन नॉट बी सक्सीड. सो एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग ऑफ बेबी प्लांट. अदर वन इज वार्मथ मेक एक्टिव द सेल्स ऑफ द सीड. वार्मथ मेक एक्टिव द सीड सेल टू जर्मिनेट इट इजिली.
तो हमने देखा यहाँ पे कि जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन के कंडीशन क्या क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ सीड। सीड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलेडनस, दूसरा होता है डाइकोटिलेडनस। तो मोनोकोटिलेडनस सीड क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मोनोकोटिलेडनस सीड, the seed having only one outer layer, the seed having only one outer layer is called cotyledonous seed. Example, rice, wheat, rice आ जाएगा, wheat आ जाएगा, rice, wheat and maize. इन सीड के पास सिर्फ एक ही कोटिलेडन्स होते हैं, मतलब आउटर कवरिंग सिर्फ एक होता है। दूसरा हम लोग का डाइकोटिलेडनस सीड। तो डाइकोटिलेडनस सीड में क्या होते हैं, उसमें 2 आउटर लेयर होंगे। डाइकोटिलेडनस सीड, इट हैज टू आउटर लेयर, इट हैज 2 आउटर लेयर। कितना आउटर लेयर होंगे इसमें, 2 आउटर लेयर होंगे। एग्जाम्पल, ग्राम, पीज। जब हम लोग ग्राम को पानी में फुलाते हैं, फुला के दिन छोड़ते हैं, अगले रोज देखोगे तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। वैसे ही पीज में भी 2 पार्ट होंगे, वैसे ही मूंग में भी 2 पार्ट होंगे, तो बोलते हैं हम लोग उसको कोटिलेडन्स। हमने देखा अभी टाइप्स ऑफ सीड देखा, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सीड। तो पार्ट्स ऑफ सीड में 3 पार्ट होते हैं खासकर, वो क्या क्या है। तो पार्ट्स ऑफ सीड में कितने पार्ट आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे, वो क्या क्या हैं। तो पहला हम लोग का हो जाएगा सीड कोट। सीड कोट, सीड कोट क्या होता है, सीड कोट क्या होता है, सीड कोट, सीड कोट क्या है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड। ये सबसे बाहरी सतह होता है सीड का, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। दूसरा होता है हम लोग का कोटिलेडन्स। दूसरा क्या हम लोग का कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स क्या करता है, तो इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखेगा। सबसे पहले था हम लोग का सीड कोट, फिर नेक्स्ट हुआ हम लोग का कोटिलेडन्स। तो इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। थर्ड वन इज एम्ब्रायो, थर्ड वन है एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो इज द प्लेस फ्रॉम विच न्यू प्लांट इज बोर्न। एम्ब्रायो इज द प्लेस इनसाइड द सीड, एम्ब्रायो इज द प्लेस इनसाइड द सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट इज बोर्न। एट एम्ब्रायो there is tiny shoot and embryo there is a tiny shoot। embryo के पास में क्या होगा, एक tiny shoot होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे plumule, and एक होगा tiny root, जिसको बोलेंगे हम लोग रेडिकल्स। हम यहाँ पिक्चर बनाने जा रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे आपको। ग्राम का पिक्चर बनाने जा रहे हैं, ये हो गया आपका ग्राम सीड। ये हो गया आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या क्या होगा, तो आउटर लेयर में सबसे ऊपर एक को बोलते हैं हम लोग टेस्टा, इसी का नाम है सीड कोट। इसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। यहाँ पे एक छोटा सा चना के बीच में छोटा सा यहाँ पे छेद होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। इसको बोलते हैं हम लोग टाइनी होल। ठीक है, तो टेस्टा हमने देखा, सीड कोट को बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम लोग हाइलम। ये है टाइनी होल है यहाँ पे। ठीक है, और एक और पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग राफे। इस लाइन में क्या बोलेंगे हम लोग, राफे बोलते हैं। यहाँ से 2 भाग में बंटता है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, हाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आउटर लेयर हो गया। इनर लेयर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे
इसको बोलेंगे हम लोग प्लम्यूल। प्लम्यूल ये हो गया हम लोग का रेडिकल। ठीक है, प्लम्यूल को हम लोग बोलते हैं टाइनी सूट। क्या ये? टाइनी सूट, और ये है टाइनी रूट। और ये जो पोर्शन है ये सीड बेबी प्लांट के लिए खाना रखता है अपने पास में। इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। इसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट, सॉरी कोटिलेडन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कोटिलेडन्स। ये बेबी प्लांट के लिए स्टोर करता है फूड को।